हरे कृष्णा। 18वें अध्याय के 35वें श्लोक में मैं कुछ विशेष बात बताने जा रहा था। इस बीच कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण वो कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उसको मैं इस सप्लीमेंट एनेक्स कर रहा हूँ पिछले सत्र के श्लोकों के साथ, अर्थात 33, 34 और 35 का जो सत्र है उसी से संबंधित और 35वें श्लोक से विशेष रूप से संबंधित है ये। तो कृपया उसी के निरंतर में सुनने का कष्ट करें। मैंने वहाँ पर अंत में केवल इतना ही कहा था कि मानव शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचारपूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है, और शायद यहीं की इसी बात को कहते कहते में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, तो कृपया इसको उसके निरंतर में सुनने का प्रयत्न करें। वह ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है त्यों ही विवेक ज़्यादा स्पष्ट प्रकट हो जाता है उसका। सात्विक मनुष्य की धृति अर्थात धारण शक्ति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। राजस मनुष्य की धृति में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट लक्षित नहीं होता जैसा कि सात्विक मनुष्य की धृति में लक्षित होता है साफ साफ। फिर भी इस लोक में सुख आराम मान आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग मिले, इस विषय में उसका विवेक अवश्य काम करता है और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु इसके बिल्कुल विपरीत तामस मनुष्य की धृति में विवेक बिल्कुल ही दब जाता है। तामस भावों में उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावों को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो निद्रा भय आदि तामस भावों में ही लिप्त रहता है। पारमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। कृपया इनको विशेष रूप से ध्यान में रखें, इन तीनों बातों को। यह सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीर में होती है, पर मेरे को तो केवल पारमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं अर्थात चेतन स्वरूप में ही रहता है। क्षमा कीजिए। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार स्वतः क्रियाएं होती हैं। जो चीज़ स्वयं में रहती है वह कभी बदलती नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विकी धृति की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ 30वें से 35वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में 6 बार भगवान ने पार्थ नाम से संबोधन किया है अर्जुन को। भगवान साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चेताते हैं कि हे प्रथानंदन, लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए चिंता ना करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किए रहो। अपने में कभी भी राजस तामस भाव ना आने पाए, इसके लिए निरंतर सजग रहो। ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा है। एक और विशेष बात, निद्रा भय चिंता दुख घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले मनुष्य दुर्मेधा अथवा दुष्ट बुद्धि वाले कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं करते, परंतु वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं।
अधिक निद्रा ही बाधक होती है, आवश्यक यथायोग निद्रा बाधक नहीं होती, जैसा कि भगवान ने गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक और 16वां और 17वां श्लोक, 6 अध्याय के, क्षमा कीजिए, 6 अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में भगवान ने यह बात अर्जुन से की थी कि यथा योग निद्रा करनी चाहिए। इस प्रकार हमने 35वें श्लोक के साथ में ये जो अलग से प्रकरण लिया गया है, कृपया इनको पिछले सत्र के अर्थात 33, 34 और 35वें श्लोक के साथ के निरंतर में पढ़ने का, सुनने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करते हैं इस सत्र के अंत में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।